हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। जय जगदम्ब। जय भगवती। जय उमिया माता। वंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम जो मैंने प्रारंभ किया है, मैं जानता हूँ कि योग्यता और अधिकार दोनों की दृष्टि से मेरा यह प्रयास दुस्साहस है, दुस्साहस समझा जाएगा। ऐसे तो मैं छोटा ब्राह्मण बालक हूँ और विद्या और बुद्धि की दृष्टि से भी मैं अपने को इस कार्य के लिए नितांत अयोग्य पाता हूँ। माने इतनी मेरी गहराई या ऊंचाई नहीं है कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निकली हुई गीता जी का रहस्य आपके सामने रख सकूं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जी जैसे सर्व सामान्य पर ये इस ग्रंथ पर सर्वमान्य ग्रंथ पर, सर्वसामान्य नहीं है, क्षम्यताम, सर्वमान्य ग्रंथ पर रहस्य की बात करना, उसके लिए मैं अनधिकारी हूँ। अब रह गई भावों की संबंध की बात, तो दूर रही उसका शतांश भी मैं नहीं समझ पाया हूँ। माने शतांश शायद 100वां भाग समझ पाया हूँ। यह कहना मेरे लिए वो भी दुस्साहस होगा। भगवान के उपदेशों को यत् किंचित भी समझकर उनको काम में ला सकते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा है। पूरे उपदेश को अमल में लाना तो दूर रहा, जिन लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता जी के साधनात्मक किसी एक श्लोक के अनुसार भी अपने जीवन को बना लिया है, वे पुरुष भी वास्तव में धन्य है। उनके चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम है। श्रीमद् भगवद गीता जी की व्याख्या करने के भी मैं अधिकारी कई लोग हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही लोग अधिकारी हैं जो भगवत मय हो, भगवत चिंतन कई जन्म जन्म का जिन्होंने किया हो। लेकिन मेरा यह प्रयास सब तरह से दुस्साहसपूर्ण एवं बाल चेष्टा ही है। फिर भी यत् किंचित कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान ने दिव्य उपदेशों का मनन हुआ, आध्यात्मिक विषय की कुछ चर्चा हुई और जीवन का यह समय बहुत अच्छे काम में लगा। इसके लिए मैं अपने को धन्य समझता हूँ। 7 साल से ये चल रही है हमारी यात्रा। पहले श्री रामचरितमानस पर भगवान ने बुलवाया, बाद में श्रीमद् भगवद गीता जी के 18 अध्याय पर भगवान ने बुलवाया। अब मैं यहाँ नेश्विल आकर श्रीमद् भगवद गीता जी के रहस्य के बारे में स्वयं हमारी उमिया माता, तू गीता, तू राधा, तू सीता का स्वरूप है, गायत्री का स्वरूप है, यही पूर्णांबिका माँ भगवती के स्थान में आकर अब रहस्य की और मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, तो मैं अपने को धन्य समझता हूँ। इससे यद्यपि मेरे लिए गीता संबंधी ज्ञान बढ़ा ही है, बहुत सी भूलों का भी मार्जन हुआ है, फिर भी भूलें तो इस कार्य में पद पद पर हुई होंगी और होगी। श्रीमद् भगवद गीता जी के तात्पर्य का 100वां हिस्सा भी मैं समझ पाया हूँ, यह नहीं कहा जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता जी का वास्तविक तात्पर्य पूरी तरह से तो स्वयं से भगवान जानते हैं, तो कुछ अंश में अर्जुन जानते हैं, जिनके उद्देश्य से श्री भगवान ने गीता जी कही थी, अथवा जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें भगवत कृपा का पूर्ण अनुभव हो चुका है, वे भी कुछ जान सकते हैं। मैं तो इस विषय में क्या कह सकता हूँ। जिन जिन पूज्य महानुभावों ने श्रीमद् भगवद गीता जी पर भाष्य अथवा टीकाएँ लिखी हैं, मैं उनका अत्यंत ही ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आज मैं उन टीकाओं का अभ्यास करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने उनका सहायता ली है। अतः मैं उन सभी वंदनीय महापुरुषों को कृतज्ञता के पूर्ण हृदय से आदर के साथ कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हाँ, इस गीता जी के रहस्य में मैं सर्वथा पूर्ण हूँ।
भगवान के भाव को व्यक्त करना दूर रहा। बहुत सी जगह उसे समझने में मुझे शायद कहीं भूल हुई होगी, बहुत सी जगह उसे विपरीत भाव आ गया होगा। उन सब भूलों के लिए मैं दयालु परमात्मा से, सभी गीता प्रेमियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं तो तुच्छ बुद्धि वाला क्या भगवान के लिए लिख सकता हूँ, लेकिन जो आचार्यों ने कहा उनकी बात को मैं चर्वित कर रहा हूँ। मेरा यहाँ खंडन मंडन करना, सिद्धांत की और दूसरे सिद्धांत के साथ तुलना करना कोई उद्देश्य नहीं है। बस केवल भगवती प्रसन्न हो, यही मेरा उद्देश्य है। और कुछ भी न कहते हुए मैं श्री भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण और तथा अर्जुन के लिए जिन भिन्न भिन्न संबंधों का संबोधन का प्रयोग हुआ है। देखिए, आजकल संबंध का अर्थ है संबंधी, समधि। जहाँ समान धी माने बुद्धि हो वहाँ संबंध होता है, लेकिन पहले कैसे संबंध होता था? सब ने अपने साथ भेंट कर ली, हाँ, हृदय से, भाव से, प्रेम से, तो वह संबंधी, संबंध से संबंधी कहा जाता था, समधि। तो उनका अर्थ शब्द देकर प्रायः उन श्लोकों में अर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं परंतप, कहीं कहीं पार्थ, कहीं कहीं कौंतेय, वो सारे शब्द की चर्चा होगी। और ज़्यादा कुछ आज न कहते हुए श्रीमद् भगवत गीता जी में एतन में संशयम 6वें अध्याय का 39वां श्लोक, हे सखेति इदम महिमानम, 11वें श्लोक के 11वें अध्याय के 41वें श्लोक में इस प्रकार कई आर्ष प्रयोग हुए हैं जो वर्तमान प्रचलित व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं माने जाते हैं, लेकिन ये 3 जगह ऐसा प्रयोग हुआ है। और आज कुछ विशेष न कहते हुए भगवान का छोटा सा कीर्तन करके वाणी को विराम देंगे। आइए आप भी साथ में भगवान का कीर्तन सुनेंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। श्री माँ जय माँ, जय जय माँ, श्री माँ जय माँ, जय उमिया माँ, श्री माँ जय माँ, जय जय माँ, श्री माँ जय माँ, जय उमिया 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 माँ। बोलो श्री उमिया मात की जय, जगदम्बे मात की जय, बहुचर मात की जय, बाहिरावाड़ी मात की जय। जय हो सबको जय हो।